यह कहानी है एक गधे की, जो सिर्फ एक बोझा ढोने वाला पशु नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक सच्चे दिल की धड़कन थी। यह कहानी है एक लड़की की, जो समाज के बंधनों से परे सच्ची भावनाओं को पहचानने का साहस रखती थी। यह सिर्फ प्रेम कहानी नहीं, बल्कि आत्म स्वीकृति, सम्मान और निस्वार्थ प्रेम की प्रेरणादायक गाथा है। किसी दूर के गांव में एक गड्ढा रहता था, जिसका नाम था बिरजू। वह दिन भर लकड़हारे के लिए भारी लकड़ियों का बोझा ढोता और बदले में सिर्फ सूखी घास और थोड़ा पानी मिलता। उसके जीवन में कोई रंग नहीं था, सिर्फ थकावट और तिरस्कार। गांव के लोग उसे मंदबुद्धि और बेकार समझते थे, लेकिन बिरजू के दिल में एक सपना था। वह चाहता था कि कोई उसे समझे, उसे प्यार करे। वह अक्सर रात को जंगल में जाकर चांद को देखता और सोचता, क्या मैं सिर्फ एक बोझा ढोने के लिए ही पैदा हुआ हूं? क्या कोई मुझे मेरे दिल की अच्छाई से पहचानेगा? उसी गांव में एक लड़की थी, जिसका नाम सुमन था। वह बाकी लोगों से अलग थी। जहां गांव वाले जानवरों को सिर्फ काम के लिए देखते थे, वहीं सुमन उन्हें प्यार से समझने की कोशिश करती थी। वह पशुओं के साथ समय बिताती, उनकी देखभाल करती और उनसे बातें करती। एक दिन जब सुमन जंगल में गई, तो उसने बिरजू को अकेले आसमान की ओर ताकते हुए देखा। उसे यह अजीब लगा, आखिर एक गधा क्यों चांद को देख रहा था? सुमन ने मुस्कुराकर पूछा, क्या सोच रहे हो बिरजू? बिरजू उसे देखकर चौंक गया, फिर सिर झुकाकर धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन सुमन जानती थी कि यह झूठ है। उसने बिरजू को हर दिन कड़ी मेहनत करते देखा था, फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा उदासी रहती थी। इसके बाद सुमन हर दिन बिरजू से मिलने लगी। वह उससे बातें करती, उसके लिए ताजा घास और मीठे फल लाती। धीरे धीरे बिरजू ने भी अपने मन की बातें कहना शुरू किया। मैं सिर्फ एक गधा नहीं हूं सुमन, मेरे अंदर भी सपने हैं। मैं चाहता हूं कि कोई मुझे मेरी अच्छाई के लिए पहचाने, न कि सिर्फ मेरे बाहरी रूप के लिए। सुमन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम दूसरों की मदद करते हो, बिना किसी शिकायत के। तुम सच्चे हो, ईमानदार हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती है। बिरजू के लिए यह पहली बार था जब किसी ने उसकी कदर की थी। गांव में जब लोगों को पता चला कि सुमन एक गधे से बातें करती है, तो वे हंसने लगे। कुछ ने उसे पागल कहा, तो कुछ ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक जानवर है। लेकिन सुमन ने परवाह नहीं की। उसने बिरजू को प्रेरित किया कि वह खुद को कमजोर न समझे। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। एक गहरी खाई के कारण कोई भी जंगल से लकड़ियां नहीं ला पा रहा था। तब सुमन ने सुझाव दिया कि बिरजू ही इस काम में मदद कर सकता है, क्योंकि वह सबसे मजबूत था। गांव वालों ने अनमने ढंग से उसकी बात मानी, लेकिन जब बिरजू ने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से समस्या हल कर दी, तो सब हैरान रह गए। अब लोग बिरजू का सम्मान करने लगे। लेकिन असली जीत तब हुई जब सुमन ने सबके सामने कहा, मैंने हमेशा बिरजू को उसके दिल की खूबसूरती से देखा है, न कि उसकी शक्ल से। प्रेम सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होता, ये वहां भी पनपता है जहां सच्ची भावना होती है। गांव वालों को पहली बार एहसास हुआ कि सच्चा प्रेम केवल बाहरी सुंदरता पर निर्भर नहीं करता। बिरजू और सुमन की दोस्ती, उनका प्रेम एक मिसाल बन गया। सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची सुंदरता आत्मा में होती है, न कि शरीर में। प्रेम और सम्मान किसी भी रूप में आ सकते हैं, बस हमें उसे पहचानने की नजर चाहिए।